आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये आपका कौन सा पार्ट है? ये चौथा पार्ट है, आपको याद रखना है। 3 पार्ट ऑलरेडी इसके कवर हो चुके हैं। आपका इसमें जो कवर किया जा रहा है वो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, कि जब ब्रिटिश सत्ता विस्तार में आपने थी तब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। आपका टारगेट है कि आप 80% स्कोर करेंगे। अगर आपने स्कोर कर लिया है तो कमेंट करके आप इसको बताइएगा कि हाँ आपने इतना स्कोर कर लिया है। एसएससी हो, सीजीएल हो, मतलब एसएससी कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या स्टेट पीसीएस, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाते हैं, तो आपको इन सबको कवर करके रखना है। ठीक है, तो हमारा आपने समझ लिया क्या हम लोग पढ़ने वाले एमसीक्यू लगाने वाले हैं। ब्रिटिश सत्ता का चौथा पार्ट ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मैं हूँ विकास कुमार, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की जो घटना होती है वो किसके समय में घटित होती है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हो, जो आपके स्टेट पीसीएस में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि किसके समय में हुई थी। तो कालकोठी घटना की अगर हम लोग बात करें तो ये कालकोठी घटना कैसी घटना थी? एक ऐसी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि ये कब हुई थी? 20 जून को ये आपकी घटना हुई थी। 20 जून से लेकर ये 30 जून की बात का है। ठीक है, 30 जून की, लेकिन डेट अगर हम पूरा कन्फर्म करेंगे तो 1756 के। तो 20 जून जो है 1756 की रात को क्या होता है कि जो नवाब रहते हैं बंगाल के, उनका क्या होता है कि वो जो अंग्रेज़ कैदी रहते हैं, अंग्रेज़ कैदियों को अपने यहाँ लाके एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। इतना छोटा सा कमरा रहता है कि उसके अंदर ये लोग जो है जितने लोग रहते हैं, यानी कि टोटल कितने लोग थे अगर पूछा जाए तो आप 146 लोगों को बताएंगे कितने कैदी थे। लेकिन इसमें से जब सुबह 20 तारीख को बंद किया जाता है, फिर 23 को जब खोला जाता है तो सिर्फ जो उसमें है 23 तारीख को खोला गया, सिर्फ 23 लोग ही बचे थे। सोच सकते हो कितने लोगों की कैसे मौत हो गई थी, कितना छोटा कमरा रहा होगा। तो नवाब की बात की जाए तो नवाब कौन था? तो नवाब अगर से पूछा जाए तो सिराजुद्दौला था, वो नवाब था। इसी के 1 साल बाद आपका 1757 का युद्ध हुआ था। तो ये याद रखेंगे, प्लासी वाला। तो सिराजुद्दौला यहाँ के शासक थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 1 से लेकर हमने 10वें गुरु तक पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, पहले भी बताया था और आखिरी गुरु भी बताया था। तो आखिरी गुरु आपको उसमें याद होगा कि हमने बताया था कि आखिरी गुरु जो उसमें आपके हुए थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह आपके आखिरी जो है अंतिम 10वें गुरु हुए थे। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इनकी डेथ कब होती है, अंतिम थे, तो 1708 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 1706 से 1708 के मध्य इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ग्रंथ लिखा नहीं था, मतलब अर्जुन देव ने लिखा था, लेकिन इसको जो इन्होंने कुछ मॉडिफाई करके बोला था कि आज से हमारे जो गुरुओं की ये नीति चल रही है खत्म होकर क्या होगी, अब यही हमारा जो ग्रंथ है यही क्या होगा, हमारा गुरु रहेगा। ठीक है, तो उस ग्रंथ का नाम बताइए। पिछली वीडियो हमने इसको पढ़ाया है, जाके पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 4 पार्ट हो, ये चौथा पार्ट है, 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक, उसको जाके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व जो है क्या हुआ, आरंभ कर दिया था? कब से ब्रिटिश ने अपना सत्ता आरंभ कर दिया था इसमें लगाना, ठीक है, इंडिया में, तब की बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, वो ऐसा युद्ध रहता है जो कि इसको जो ब्रिटेन से आए हुए लोग रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, उनको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ ये आप लोग यहाँ पर राज कर सकते हो। तो प्लासी का युद्ध आप मानेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डिंडीगुल नाम क्या है? ठीक है, तो डिंडीगुल एक ऐसा नाम था जो कि एक नगर है। कहाँ का नगर है? तमिलनाडु का नगर है। तो ऑप्शन नंबर भी ये राइट होगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना सा आप इसको ख्याल रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में, ठीक है, सरकारी जो खजाना था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसके समय में स्थानांतरित किया गया था? तो जब भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वारेन जो हेस्टिंग था, आपका वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसी के समय में मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आपका जो है स्थानांतरित किया गया था सरकारी खजाना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि किस अधिनियम, कौन से अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था? ठीक है, पहले से, इससे पहले जो हुआ था वो गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन बाद में कौन सा ऐसा एक्ट आया? तो सबसे पहला एक्ट अगर पूछा जाता है कौन आया इंडिया में, 1773 का एक्ट आता है। कब का आता है? 1773 का एक्ट आता है। ठीक, उसे नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी के तहत जो है गवर्नर जनरल बन के आता है आपका प्रथम आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 73 में आता है और 1785 तक जो है ये स्टार्टिंग में रहता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसी को 87 में जो है 1787 में क्या होता है, भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग भी इसके ऊपर चला जाता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपको याद होगा किसकी बात है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आप ऑप्शन देख के कमेंट खुद भी करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको भी इसके आंसर का अंदाजा लगता रहेगा। किसके समय में कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता में क्या हुआ था, प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? कौन था जिसके समय में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि प्रथम न्यायालय कब स्थापित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आपका जो वारेन हेस्टिंग था जब आता है तो अपने साथ क्या आता है, 1773 का चार्ट जो है
रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसी के साथ साथ है जो है आपके वहाँ पर प्रथम जो है न्यायालय की स्थापना होती है, वहाँ के एलजाइब पे जो है प्रथम जो न्यायाधीश बनते हैं। तो इस तरह से चीज़ें को आप याद रखेंगे। कौन सबसे पहले आता है? वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ठीक है, पीस इंडिया एक्ट 1784 जो है पारित किया गया था। अब जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्या थी, खमियाँ थी। इस खमियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1784 का एक्ट लाया गया था, पीस इंडिया एक्ट। तो ठीक है, इसको लाया गया था। तो कब लाया गया था? 84 में। अभी हमने बताया 1785 तक कौन था? 1773 में आया था वारेन हेस्टिंग, तो 85 तक पूरा पहले था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट होगा। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि आपको सुमेलित करना है। ठीक है, डेट दिए हुए हैं, इसके बाद आपको मिलाना है कि कौन कौन सा डेट आपका इसमें सही दिख रहा है। तो आपको इसमें याद होगा। ठीक है, अभी आगे हम देखो डिटेल में नहीं डेट बताने वाले हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसके आधार पे आपको सॉल्व करना है उसको भी। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, दो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो आपका 67 में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1845 में आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। सिर्फ आपको सही इसमें आपको कौन कौन सा दिखेगा, देखेंगे जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, हमने बताया था पिछली वीडियो में 1790 से 92 तक मध्य हुआ था। फिर चौथा जो मैसूर युद्ध था वो 1799 में होता है ख़त्म। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और आपका 1824 से 26 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 जो है यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिख गुरुओं से संबंधित ये कथन दिए हुए है। ठीक है, इनमें देखिए कथन आप जब पढ़ेंगे तो इसको अंतर लगाने में थोड़ा आसानी हो पाएगा आप लोगों को। पहला बोला गया है कि जो बंदा बहादुर को, ठीक है, बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है, ये आपको बोला गया नियुक्त किया था। नेक्स्ट टर्म आपके क्या पूछे गए हैं यहाँ पर कि गुरु अर्जुन देव के सिख, ठीक है, सिखों के गुरु रामदास जो थे उनके बाद आए थे आपके अर्जुन देव। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो हमने सीक्वेंस बताया था कि रामदास क्या है, चौथे गुरु थे, और पांचवें क्या थे, अर्जुन देव थे। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर सही नज़र आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन ये सही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो ऐसा था नहीं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, गुरु अंगद जो थे उन्होंने क्या लिखी थी, जो गुरुमुखी लैंग्वेज थी उसको लिखा था। ठीक है, लिपि दी थी। तो ये भी सही होता है, यानी कि दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक करके जो है इसको कहीं ना कहीं अपने मित्रों पर स्टेटस लगा लिया, आपने शेयर कर दिया है, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित जो राज्य थे उनको कैसे कैसे अपने में मिलाया लिया गया था। ठीक है, जो प्रिंसेसी स्टेट थे उनको कैसे मिलाया गया था, तो हमने बताया था उसमें सीक्वेंस आई पिछली वीडियो में, आप देखेंगे दूसरा पार्ट इसका देखेंगे इस ब्रिटिश सत्ता का विस्तार में। तो हमने सबसे पहले बताया था कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 देखेंगे जो सतारा है। ठीक है, सतारा को क्या बोला गया था, हमने बताया था कि सतारा जो है आपका यही है जो आपका सीधे से क्या करता है कि पहले नंबर पे इसी को सतारा के ऊपर ही अटैक किया जाता है और इसको क्या कर लिया जाता है, अपने कब्जे में ले लिया जाता है। सबसे नंबर पे सतारा, फिर इसके बाद सीक्वेंस में आता है संबलपुर, फिर लास्ट में झांसी। तो ये सीक्वेंस जो है आपका 3, 2, 1 का सीक्वेंस यहाँ बन जाएगा, 3, 2, 1। तो ये सीक्वेंस आप जहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में यहाँ पर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा था, ठीक है, कौन सा था जिसने विदेशों में, ठीक है, क्या किया था, अपना जो दूतावास है वो स्थापित किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिखना शुरू करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट कि हैदर अली को आप लोग जानते होंगे। तो हैदर जो अली था, ठीक है, इसका जो पुत्र था, जब ये मरा है, कब मरा था ये याद रखेंगे, 1782 में मरा था। 1782 में मरता है तो इसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान। ठीक है, इस टीपू सुल्तान ने क्या किया था, उसने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए क्या किया, विदेशों में अपने दूतावास को स्थापित किया, अपने नाम के सिक्के भी चलाएँ, बहुत सारी चीज़ें उसने किए था। ठीक है, अरबी में लिपि भी जो अरबी लिपि में से कई चीज़ें लिखवाई, तो बहुत सारी चीज़ें उसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा कि हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो था उसने ही स्थापित करवाया। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो यहाँ है ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिश जो भारतीय राज थे, ठीक है, उसका अंतिम जो प्रमुख विस्तार था किसके समय में हुआ था। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब तक कंपनी के हाथों में सत्ता थी तब तक वो बहुत विस्तार कर रहे थे। उसमें सबसे लास्ट में जो था विस्तार किसके समय में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जो डलहौजी था, ठीक है, उसी के समय में विस्तार ये सबसे ज़्यादा लास्ट में हुआ था। इसके बाद क्या होता है, इनकी इस समस्याओं को देखते हुए वहाँ की जो क्वीन थी, महारानी थी, उनके अंदर वो अपने शासन ले लेती हैं और वायसराय पद बना दिया जाता है। ठीक है, तो अंतिम प्रमुख समय कौन था, तो डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची तो दी हुई है आपको, इन सूचियों को आपस में मिला के बताना है। यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ ही बता रहा था कि क्वेश्चन अगर पहले मैं बता देता तो आपको वहाँ नहीं कर पाते। तो हम जब बात
बात करते हैं प्रथम जो अंगल बर्मा युद्ध था, ठीक है। तो यहाँ जब हम सब लोग बात करेंगे किसकी, प्रथम अंगल बर्मा जो युद्ध था ये कब से कब तक हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये जो है युद्ध आपका याद रखेंगे सबसे पहले कि 1824 से लेकर 1826 के मध्य क्या होता है, आपका प्रथम अंगल जो बर्मा युद्ध था ये होता है। एक तो हमको यहाँ पर पता चलता है। तो अब इसको अगर हम मिलाने की बात करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ कौन सा मिल रहा है, सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग देखेंगे कि हमारा ए थर्ड से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सी दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला इसको देखें तो आप देख रहे होंगे ना, थर्ड से मिल रहा है, ठीक। 1824 देख रहे होंगे आप लोग, तो ये चीज़ इससे जाके मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ अगर इससे ये चीज़ मिल जा रही है तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर देख पाएंगे कि ए को हमने फर्स्ट से मिलाया, सी को मतलब सी को हमने फर्स्ट से मिलाया, तो सी इसमें फर्स्ट कहाँ में, दो में मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, और ये दोनों तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 1775 का जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध रहता है, आपको ये जानना है। तो 1775 का युद्ध देखेंगे तो वो प्रथम अंगल मराठा युद्ध रहता है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा, यानी कि प्रथम थर्ड से हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ भी सही मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो लास्ट में एक बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका सही जवाब होगा। तो जब भी पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, 1780 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप बताएंगे द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। फिर जब पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो है 1838 में कौन सा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि आपका 1838 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ था। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में, ठीक है, ठग जो थे उसमें दमन में किसने भूमिका सबसे ज़्यादा निभाई थी, इसका संबंध है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि किसके आदेश पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो विलियम बेंटिक थे, ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय उन्हें जाता है, लेकिन उन्होंने किसी को आदेश दिया था ऐसा करने के लिए। तो कर्नल जो थे उसमें कर्नल थे आपका स्लीमैन, ठीक है। तो स्लीमैन जो कर्नल थे उन्होंने इसका दमन किया था, तो किसके आदेश पे किया था, याद रखेंगे विलियम बेंटिक के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो सूचियाँ हैं, आपको मिलाना है। तो आपको याद रखना साहिब बेखबर किसे कहा जाता है। तो बेखबर कौन था, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, उसे खबर रही नहीं अपने राज्य की। तो सबसे बुजुर्ग शासक किसे कहा जाता है मुगल साम्राज्य में, बहादुर शाह प्रथम को। तो इसका संबंध सीधे इससे होगा। प्रथम ए से मिलाओ, प्रथम ए से यहाँ है और यहाँ है, ये सब खत्म, दोनों खत्म। जो चीज़ आपको आ रही है उसको रखो और खत्म करो, ठीक। इसके बाद इन दोनों खत्म करने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पर सीधा कि फर्रुखसियार जो था उसे घृणित कायर भी कहा जाता था, क्योंकि नफरत बहुत लोग करते थे। इसने ऐसा फरमान मुगलों को दिया था, सॉरी अंग्रेजों को दिया था, जिससे कि अंग्रेज लूट गए। अगर ये ना ऐसा फरमान देता तो आज हम लोग गुलाम ना उसके हुए होते हैं इतने समय तक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी 2 से मिल रहा है, तो ये भी दोनों में मिल रहा है। चलो ये कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ गया। फिर जो बहादुर शाह आपका सेकंड है, ठीक है, उसका संबंध किससे है, तो बहादुर शाह सेकंड को ही हम लोग क्या कहते थे, अंतिम था ये बहादुर शाह जफर जिसे हम कह देते थे, याद रखेंगे, ठीक है। अंतिम बार जब ये 1857 की क्रांति होती है तब के समय में ये रहते हैं, तो याद रखेंगे। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं, तो सी का 3 से मिलाएंगे। तो यहाँ पर सब सीक्वेंस में ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि, ठीक। तो यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब हुई है तो मोहम्मद मुअज्जम के नाम से किसको सिंहासन में बैठाया गया था। तो मुअज्जम के नाम से कौन बैठा था, अभी हमने बताया था। जो साहिब बेखबर सबसे बुजुर्ग था वो कौन था, बहादुर शाह प्रथम था। तो राइट आंसर आपका बी होगा कि यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम क्या था, अंग्रेज जो औरंगजेब थे उसकी मृत्यु के बाद बैठा था सिंहासन मुअज्जम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार, ठीक है, मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, किसने जो है इस सम्राट की सहायता की थी। तो आपको याद रखना है कि जुल्फिकार जो था उसने क्या किया था, इनकी मदद की थी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भी कभी आपको पूछा जाएगा जुल्फिकार कौन था, तो आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब था उसका जो प्रधानमंत्री था, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था, आपको याद रखना है असद खां, ठीक है, असद खां। असद खां का ही पुत्र था कौन, जुल्फिकार खां। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। अब फर्रुखसियार भी किसी के सहयोग से बना था, तो कौन था, तो आपको याद रखना है दो व्यक्तियों का नाम, एक है हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला, ठीक है। तो अली को और उसके भाई किसको, अब्दुल्ला को। तो याद रखेंगे हुसैन और अब्दुल्ला, ठीक। ये दोनों भाई थे जिन्हें हम सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनने मदद किया था, किंग मेकर ही खुद को अपने मानते थे या लोग भी मानते थे, क्योंकि ये राजाओं को बनाने में बहुत लोगों को सहयोग दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ है कि नृत्य निर्माता जिसे हम किंग मेकर कहते हैं किन्हें जाना जाता है। अभी हमने बताया है कौन किंग मेकर कौन था, सैयद बंधु किंग मेकर थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें इतनी आपको कंफर्म हो चुकी होंगी। कंप्लीट वीडियो आपने देख लिया है, समझ में आ चुकी हैं चीज़ें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।